नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संगीत की अगर बात करें तो इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और उसकी तरंगे पूरे कायनात में घूमती रहती हैं। और यही कारण है कि 21 तारीख को वर्ल्ड म्यूज़िक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, जिसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो संगीत प्रेमी है कहीं ना कहीं इकट्ठे मिले और संगीत का विचार विस्तार किया है। लेकिन कुल मिलाकर संगीत की जो भाषा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं हमारे साथ आज जो दो संगीतज्ञ हैं जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ बिल्कुल बैठे हैं दीपक कुमार जी और विशाखा भारद्वाज जी, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं। आप दोनों का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दीपक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, ख़ासकर आज के दिन की अगर बात करें, किस तरह इस दिन को आप शब्दों में या फिर संगीत के रूप में बयां करेंगे? सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड म्यूज़िक डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी संगीत प्रेमियों को और सभी जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनको सभी को। और मेरे हिसाब से एक छोटे से गाने से शुरू करते हैं, है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो जितने भी लोग हैं वो सारे काम के पीछे और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा मैसेज गाने के माध्यम से मैं आपको सबको देना चाहता हूँ। चार पैसे क्या मिले, अरे क्या मिले भाई क्या मिले, अरे खुद को समझ बैठे खुदा, अरे जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे, ओ काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, हाँ दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। बहुत खूब दीपक जी। और अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, दीपक कुमार जी हमारे जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, किशोर दा को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इनको जम्मू कश्मीर का किशोर दा भी कहा जाता है। विशाखा जी, ये आप भी संगीत के क्षेत्र में पिछले कई सालों से अपना योगदान दे रहे हैं, किस तरीके से आप इस विश्व या वर्ल्ड म्यूज़िक डे को देखती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं कि मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान संगीत ना सुनता हो। चाहे कोई इंसान सैड है वो तब भी संगीत सुनेगा, खुश है तो वो तब भी संगीत सुनेगा, कहीं एंजॉय करने जा रहा है, फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, वो अपने अपने तरीके से संगीत सुनते हैं और हर दिन सुनते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ कि भाई संगीत जो है वो आप सभी लोगों के साथ, हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या की है कि संगीत हमसे दूर नहीं हो सकता, हमारी रूह में ही है। लेकिन एक चीज़ यह है कि शुरुआत की अगर बात करें तो हम सब कहीं ना कहीं बाथरूम सिंगर से हमने शुरुआत की है और झिझक कभी भी है संगीत को अगर आगे ले जाने की या फिर कहीं एमेचुरिश एक प्रयास करने की। लेकिन क्या प्रयास आप दोनों के द्वारा, दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या प्रयास हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न केवल इस दिन पर संगीत की तरफ आएँ, बल्कि जो अपनी क्रिएटिविटी है, चाहे हम गाकर, चाहे बजाकर, कोई भी वाद्य, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाकर आज के दिन उसको समर्पित करें? देखिए, हमारा तो यही होता है कि चलो हम किसी ना किसी तरीके से है सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे लाइवली हम लोगों को जैसे भी हो एंटरटेन कर सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू में हमें मन तो हमारा भी करता है कि कहीं ना कहीं शो हो, जैसे टूरिज़्म, इस बार टूरिज़्म ने भी काफ़ी सारे शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं अभी वेकेशन में जो भी हैं। लेकिन इस टाइप से ऐसी कुछ स्टेजें बननी चाहिए। जैसे आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है, हम लोग हमें पता तो सबको है, लेकिन इस पर वर्क कोई नहीं करेगा, इस पे काम कोई नहीं करेगा। इस पे मतलब सिर्फ एक दूसरे को मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे कि हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़िक डे, लेकिन इस पे एक वर्क करना चाहिए पूरा। एक जितने भी आर्टिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उनको इकट्ठा करके उनका एक प्रोग्राम करवाना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट करवाए, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी करवाए, स्पॉन्सर्स पे हो, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अकेला बंदा ये कर नहीं सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अकेला बंदा कर नहीं सकता, इसलिए हमारा आज छोटा सा प्रयास, खासकर आज के दिन। विशाखा जी, एक बार फिर आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा, खासकर जो नई पीढ़ी है,
जो बहुत कुछ समय में बहुत कुछ पाना चाहती है और स्ट्रेस उस पर हावी हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि संगीत से जो मन का तनाव है, हमारी स्पिरिचुअल तनाव है, उसको दूर किया जा सकता है? डेफिनेटली दूर किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया तो आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी देखते होंगे कि कितने सारे ऐसे रील्स आप स्क्रॉल करते हैं और आपको पता चलता है कि लाइक म्यूज़िक थेरेपी करके एक अब हमारी इंडियन साइंसेज जो हैं या जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अब इसको यूज़ करते हैं। लाइक जो लोग डिप्रेशन में होते हैं काफ़ी टाइम से, मतलब लाइक जिनका कुछ ऐसा, मतलब कोई भी उनको जो मानसिक तनाव कहते हैं, वो जैसे जब उनको हो जाता है तो आजकल जो है वो म्यूजिक थेरेपीज के थ्रू लोगों को जो है वो ठीक किया जा रहा है। इनफैक्ट ये तो पहले से चला आ रहा है, बट द थिंग इज कि आयुर्वेद को बीच में थोड़ा सा वो नेग्लेक्ट कर दिया गया था, बट ये तो पहले से चला आ रहा है। आयुर्वेद तो पहले भी संगीत के थ्रू, जैसे कि लाइक मैं एक क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हूँ, तो मैं अगर उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ कि लाइक कुछ हमारे जो क्लासिकल रागाज हैं उसमें से भी हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर रागाज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। लाइक किसी का डिप्रेशन ठीक करना है, सिर दर्द ठीक करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम वो पर्टिकुलर राग की जो धुनें हैं वो हम अगर उस बंदे को सुनाएं जो भी इन्फेक्टेड है, जो भी पेशेंट है, तो उससे वो हम लोग काफ़ी अच्छे से उससे रिकवर कर पाते हैं। और ऐसा होता भी, बहुत सारी रिसर्चेस पड़ी हुई हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है कि चाहे हम फ्लूट की बात करें, हम हारमोनियम की बात करें या दूसरे वाद्य की बात करें, संतूर की अगर बात करें, तो कहीं ना एक कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट हमारे माइंड पर निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो विशाखा जी, आप इस दिन को किस प्रकार समर्पित करेंगे अपने गुरुओं के नाम? जी, तो एक अभी तो वैसे मेरे को बहुत एक प्यारी सी गज़ल लता जी की याद आ रही है, तो मैं वही सुनाना चाहूँगी। तो अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। दीपक जी, आज के इस दौर की अगर बात करें तो किस प्रकार नई जनरेशन अगर संगीत की तरफ आना चाहती है, एक झिझक उनमें है कि हम सामने आकर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार आप दोनों, कहीं ना कहीं आप संगीतज्ञ पिछले कई सालों से संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं, क्या एक संदेश नई जनरेशन के लिए आपका रहेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ टच की है कि आज युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की दलदल की तरफ जा रही है, और अगर संगीत की तरफ वो आए, ना केवल जो उस दलदल में जा चुके हैं वो सकुशल वापस आ सकते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को एक सही विजन, सही दिशा भी मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं दीपक जी एक चीज़ भी जानना चाहूँगा, आपने कैरोके का जिक्र किया और बाकी भी ऐसे कई ऐप्स भी सामने आई हैं जिनके माध्यम से संगीत भी सीख सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आजकल तो वीडियोस भी बनाकर रीलों के रूप में सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे, एक एमेच्योर कोशिश लोग कर रहे हैं?
नहीं, कोशिश करती रहनी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि प्रोफेशनल, जैसे हमारा एक प्रोफेशनल, हम भी कैरोके हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता कि कैरोके हमें कहाँ यूज़ करने हैं और कहाँ नहीं करना है। ज़्यादातर हम लोग, हमारे साथ म्यूजिशियंस की टीम होती है, ज़्यादातर हम लोग लाइव ही गाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे साथ म्यूजिशियन नहीं, हमें यूज़ करना चाहिए कैरोके, हम भी यूज़ करते हैं। हर चीज़ का एक तरीके से यूज़ करना है। अभी जो सिंगर नहीं है, जो गा रहा है, वो तो भाई कर ही सकता है, उसके लिए उनके लिए ज़्यादा एक कंफर्टेबल चीज़ है ये कैरोके। विशाखा जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरह दीपक जी ने कहा कि जब पूरा आपके साथ ऑर्केस्ट्रा, आपके साथ म्यूजिशियंस होते हैं, तो क्या एक अलग समा एक संगीतकार के लिए बन जाता है, और खासकर देखने वालों को भी एक अलग फीलिंग नज़र आती है। जी बिल्कुल। देखिए कैरियोके में क्या होता है कि कैरियोके में ना एक आर्टिस्ट जो सिंगर है ना, वो एक कहते हैं ना एक दायरे में बंध जाता है। तो लाइक उसमें आपको उतनी ही बार चीज़ रिपीट करनी है, उतनी ही वेरिएशंस आप ले सकते हैं कैरियोके में, जितना ऑलरेडी कैरियोके का दिया हुआ है, एक पूरा एक जो फ्रेमवर्क बना हुआ है। बट जब आप लाइव म्यूजिशियंस के साथ होते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं। लाइक कैरियोके पे आप एक ही गाना गाएंगे, आप अगर आप लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करें तो आप एक मेडले ऑन द स्पॉट रेडी कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपको पता चल रहा है कि नहीं, अब ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, उस तरीके से भी आप मैनिपुलेट बहुत जल्दी मौके और नज़ाकत को देख के आप सुर बदल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। उसमें बड़ी बात यह है कि म्यूजिशियन उसमें इंट्रोड्यूस होता है, म्यूजिशियन को सुना जाता है कि नहीं ये कैसे तबला कैसे बजता है, एक जुगलबंदी देखने को मिलती है। एक जुगलबंदी देखने को मिलती है। और आज आप दोनों यहाँ बैठे हैं तो आपकी भी एक जुगलबंदी बनती है। अच्छा, आपने कुछ डिसाइड तो किया नहीं ऐसा कुछ? कौन सा करें जो आप ठीक लगे। हाँ, कैसा जनाब? हाँ वैसा कर लेते हैं। चलिए, तो ये सॉन्ग आपके लिए। स्टार्ट। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, ओए क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गए आ। योडड़े यडड़े ओडड़े। थैंक यू। बहुत शानदार एक जुगलबंदी, एक ड्यूट आपने पेश किया, और निश्चित तौर पर हमारे देखने वाले भी एक अलग एहसास महसूस कर रहे होंगे। जम्मू कश्मीर की दोनों ही ये सुरीली आवाज़ें हैं जो आज हमारे इस कार्यक्रम में हैं, दीपक जी और विशाखा जी, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपने इनको देखा है, इनकी आवाज़ को सुना है। और दीपक जी तो जम्मू कश्मीर के किशोर कुमार के नाम से विख्यात ही हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए सफ़र की अगर बात करें तो दीपक जी, यहाँ से अगर आगे की अगर बात करें तो मंजिल अभी बाकी है। क्या कहेंगे आज विश्व म्यूज़िक डे के उपलक्ष्य में कि अभी और कौन कौन से पड़ाव आने बाकी हैं? पड़ाव तो देखिए, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, टेक्नोलॉजी कहाँ तक ले जाएगी, बट अभी सब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप पे थोड़ा ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हमें थोड़ा और स्टेबल होना है, आगे निकलना है। तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, रियाज करते हैं, और लेकिन हमारा ये मोटिव रहता है कि हम कुछ ना कुछ नया लोगों के लिए लाएं। अभी नेक्स्ट मंथ हमारा एक सीज़न 4 हमारा एक शो है जिसमें विशाखा मेरे साथ को सिंगर में हैं, और विशाखा हर बार उसमें होती हैं इस शो में। विशाखा का 3rd सीज़न है शायद, हाँ, है ना? थर्ड सीज़न है विशाखा का, और विशाखा उसमें इस बार हम लोग थोड़ा स्पेशल भी कर रहे हैं उसको। किशोर नाइट सीज़न 4 है हमारा, तो आपको उसमें म्यूजिशियन मिलेंगे, पीछे बैंड होगा हमारा, एक स्पेशल बैंड होता है हमारा, उसकी हमारी काफ़ी दिन रिहर्सल चलती है। उसमें हम थोड़ा स्पेशल भी करेंगे, कुछ लता जी को ट्रिब्यूट देंगे, विशाखा उनके लिए कुछ गाने जो हैं उनको ट्रिब्यूट उनके समर्पित करेंगे उनके चरणों में। तो बस चलते रहेंगे, ये दौर जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा संगीत का आपके साथ। विशाखा जी, जैसा दीपक जी ने कहा कि संगीत का दौर चलता रहेगा और नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, ऐसे में एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समय के साथ साथ जो लोग हैं उनकी पसंद भी बदल रही है, तो ऐसे में फ्यूजन कितना महत्वपूर्ण रहता है और किस प्रकार जो यंग जनरेशन है उनको कैच कर सकता है? डेफिनेटली फ्यूजन जो है बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि देखिए आपको समय के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को पकड़ के हर एक ऑडियंस को क्रैक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि वर्सेटैलिटी
वर्सेटैलिटी एक सिंगर के अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक ही पार्टी में आपको सेम चीज़ें सुनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो डिफरेंट मतलब लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं, जनर्स होते हैं जो लोग अलग अलग तरीके से सुनना पसंद करते हैं। तो उसके लिए वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी ऑडियंस को जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। दूसरी बात अब ये है कि नो डाउट कि ओल्ड मेलोडीज़ ही हमारी आके फ्यूज़न में आकर अब ओल्ड मेलोडीज़ को ही जो है नई तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो चीज़ भी हमें लेकर साथ चलनी है ताकि हम पुरानी जनरेशन को भी सेटिस्फाई कर पाएँ और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर पाएँ। अदरवाइज जो एक सिंगर है वो अगर अपनी ऑडियंस के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि उसको सिंगर कहलाना चाहिए। एज ए परफॉर्मर जी, परफॉर्मर। और दीपक जी, रियाज कितना ज़रूरी है एक कलाकार के लिए, और जिसने अपने आप जो कला है उसको और भी निखारना है, क्या कहेंगे? रियाज बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी सिंगर है, चाहे वो क्लासिकल सिंगर है, चाहे वो लाइट सिंगर है, रियाज बड़ा ज़रूरी है। ऐसे मैं अपने आप को ले लूँ, मैं भी रियाज करता हूँ, ज़्यादा नहीं तो मैं 1 घंटा आधा घंटा रोज़ रियाज करता हूँ। और मुझे उन्हीं चीज़ों पे रियाज करना पड़ता है जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, जो गाना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है कि रियाज करने से क्या होगा कि आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो मैंने ये चीज़ देखी भी है, अगर मैं भी रियाज बंद कर दूँ तो मेरी भी आवाज़ वो वेरिएशन, जैसे विशाखा ने कहा कि उसमें कुछ ऐसे हमें स्टाइल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे आप किशोर कुमार की हुडली ले लो या कुछ और चीज़ ले लो आप, ये चीज़ें सभी रियाज से ही निकलती हैं। ऑन द स्पॉट हम लोग नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो रियाज बड़ा ज़रूरी है, क्लासिकल का रियाज भी ज़रूरी है और लाइट का रियाज भी ज़रूरी है। और आपको बताते चलें पिछले कई साल की मेहनत का नतीजा है कि आज एक मुकाम दोनों कलाकारों ने हासिल किया है और नए मुकाम निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। विशाखा जी, रियाज कितना महत्वपूर्ण, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। और ख़ासकर कभी कभी मन करता होगा मैं गोलगप्पे खा लूँ, चाट पापड़ी खा लूँ, तो किस प्रकार उस पर कंट्रोल किया जाता है? वैसे तो जैसे कि दीपक सर ने पहले भी बताया कि रियाज बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट मैं भी करती हूँ रियाज। तो द थिंग इज़ कि रियाज एक सिंगर को तो एक सिंगर म्यूजिशियन को रियाज डेफिनेटली करना है, क्योंकि अगर हमें अपने आप को बरकरार रखना है, क्योंकि क्योंकि रियाज इज़ लाइक एक्सरसाइज। तो गले की एक्सरसाइज होगी तो वो वर्क करेगा, एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो वो बंद पड़ जाएगा। तो दूसरी बात आपने जैसे कि कहा कि गोलगप्पे वगैरह ये वो, द थिंग इज़ कि मेरा ये मानना है कि कुछ खाने से या कुछ ना खाने से ये सिर्फ बहाने हैं। अगर आपका रियाज प्रॉपर है ना तो आप कुछ भी खा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके गले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये है तो छोटी मोटी चीज़ें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइक अगर आपने कोई फ्राइड चीज़ खाई है या कोई घी वाली चीज़ खाई है, उसके ऊपर ठंडा पानी ना पिए, जिससे कि इफेक्ट होता है। अदरवाइज आप गोलगप्पे खाइए या वट जो आपको खाना आप खा सकते हैं, अगर आपका रियाज प्रॉपर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं आती कभी। तो मैं तो तकरीबन सब कुछ खा लेता हूँ, बट जिस दिन हमारा इवेंट हो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज ही बेटा आज नहीं कुछ खाएंगे, कल अगर है तो आज शाम को कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा सा अपने थोड़ा ध्यान रहे। एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक इंसान जैसे वेरी करता है ना, वैसे हर किसी इंसान के गले की भी जो चीजें होती है ना वो वेरी करते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन होता है। कोई किसी चीज से एलर्जिक होता है, कोई नहीं होता है। मैं अपनी बात जैसे बता रही थी कि मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर किसी को फर्क पड़ता है तो परहेज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। दीपक जी, किस प्रकार आज के दिन जो हमारी माँ बोली है डोगरी, उसको उसके माध्यम से आप वर्ल्ड म्यूजिक डे को समर्पित करेंगे शब्दों में और संगीत के माध्यम से? देखिए, माँ डोगरी पे तो आजकल लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे डोगरे सिंगर्स जो हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, दिन ब दिन नया प्रोजेक्ट निकल रहे हैं। अभी मैंने इस नवरात्रों में मेरा एक भजन भी रिलीज़ हुआ है, वो डोगरी भजन मेरी बावे वाली माँ। मैं अगर आप चाहें तो उसके मैं 2 बोल सुना दूँ। मैं ते बावे अली मैया दादास भगतो, चरने दे रोने सदा पास भगतो, मेरी मैया कन्ने लगी दी है आस भगतो, मैया मन दी है मिगी बड़ा खास भगतो, बड़ा खास भगतो, मेरी बावे अली माँ तेरा सच्चा दरबार, मैं ते आना बार बार मिगी चंगा लगदा, जम्मू तवी अदे पार सजै किले च द्वार, खोल मंदरें दे द्वार मिगी चंगा लगदा, मेरे मनै च माँ कनै कनै च माँ, बावे अली माँ दा नाम मिगी चंगा लगदा, मिगी चंगा लगदा। जय माता। बहुत खूब। माँ बावे वाले की एक भेंट आपने प्रस्तुत की है। विशाखा जी, आज के दौर में एक चीज़ जो नज़र आ रही है, लोग म्यूज़िक फील्ड में आते हैं लेकिन वो इंस्टेंट पब्लिसिटी चाहते हैं,
लेकिन जो हकीकत है कि मात्र एक एल्बम निकाल के वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं। तो किस प्रकार एक ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ें और संगीत की सेवा कर सकें? जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल के बच्चे जितने भी म्यूज़िक फील्ड में आ रहे हैं ना, इन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। सही। तो पेशेंस सबसे बड़ी बात है कि ये जो म्यूज़िक जो फील्ड है ना, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक दिन में स्टार नहीं बन जाते। कोई भी चीज़ जैसे लाइक होता है ना कि एक हीरा जो तराशा जाता है, काफ़ी समय लगता है हीरा तराशने में। तो सिंगिंग हो या आप कहें कि आर्ट की कोई भी चीज़ हो, मैं डांस की भी बात यहाँ करूँगी, आर्ट में जो भी चीज़ें आती हैं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है। तो आजकल की जितनी भी जनरेशन है, मैं हर किसी को यही बोलूँगी कि इतना ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए वो ना हो डेस्परेट कि नहीं हम एक ही दम से सिंगर बन जाएंगे या एक ही दम से हम लोग फेमस हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता। शॉर्टकट्स नहीं है म्यूज़िक में, शॉर्टकट नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात बताऊँगी कि शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छा सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप म्यूज़िक को देंगे, तभी आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अगर आपने संगीत को समय दिया है देन डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस करेंगे। और शॉर्टकट के पीछे ना भागकर अपनी मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत जो है वो रंग लाती है, डेफिनेटली रंग लाती है। जिसमें कोई दो राय नहीं कि मेहनत रंग लाती है। और बिल्कुल आपसे भी हम कुछ शब्द सुनना चाहेंगे माँ बोली डोगरी में। जी, मैं एक डोगरी में एक अच्छा सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। ओस डोगरिया आखने आशाने कने, ओस डोगरिया आखने आशाने कने, असे जितियां ने जंगा कमसाने कने, अस डोगरिया आखने आशाने कने। बहुत खूब जी, बहुत खूब। विशाखा में आपको बताऊं कि विशाखा काफ़ी सारी लैंग्वेज में गाती है, भद्रवाही में, कश्मीरी में, डोगरी में, हिंदी में, इंग्लिश में मुझे पता नहीं। तो कश्मीरी के यहाँ जिक्र किया तो विशाखा जी कश्मीरी में भी एक छोटी सी कुछ लाइनें आपसे सुनना चाहेंगे निश्चित तौर पर। मैं कश्मीरी में भी छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ। रोइने दामान प्यूमई श्वन गुमई बली, श्वन गुमई बली, कुने अलमान नूमई श्वन गुमई बली, श्वन गुमई बली। थैंक यू। बहुत खूब। इस पे कोई दो राय नहीं है कि चाहे शब्द हम समझ ना पाए, लेकिन जो संगीत की तरंगें हैं वो हम महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज विश्व संगीत दिवस पर चाहे कोई भी देश का संगीत हो, उसकी तरंगों को हम सब महसूस कर सकते हैं और उसमें बह सकते हैं। चलते चलते क्या संदेश दीपक जी आपका रहेगा हमारी नई पीढ़ी के लिए, या फिर जो संगीत की तरफ आना चाहते हैं, संगीत में चाहे एक एमेच्योर कोशिश करना चाहते हैं? मेरा मैसेज सबके लिए यही रहेगा। देखिए, संगीत की तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग, ट्रैफिक पे बात करूँगा मैं, रॉन्ग साइड। मैं थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल में था, मेरे फ्रेंड बीमार था, तो मेरे सामने देखते देखते रॉन्ग साइड के 3-4 केस आए वहाँ पे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी टू व्हीलर चलाएँ, खासकर टू व्हीलरों के लिए, टू व्हीलर जो चलाते हैं उनके लिए, कि आप लोग रॉन्ग साइड ना जाएँ, हेलमेट पहने, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो सारा कुछ ठीक रहेगा। और हेलमेट पहने, रॉन्ग साइड से ना निकले। लोग रॉन्ग साइड से निकलते हैं, उसकी वजह से आप खुद भी अपना नुकसान करते हैं और दूसरे को भी नुकसान में पहुंचाते हैं। मेरा आज का यही मैसेज आपके स्पेशल। विशाखा जी, इससे जुड़ता हुआ एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल संगीत की हम बात कर रहे हैं और ट्यूबबड्स या एयरबड्स की अगर बात कर रहे हैं, वो भी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं आजकल, क्या कहेंगे? देखिए, जब आप ड्राइव करें या राइड करें तो इन चीज़ों का ख्याल करें और अवॉइड करें कि आप फ़ोन यूज़ ना करें, एयरपॉड्स ना लगाएं। अगर आप गाड़ी में अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही आप वो भी हैंड्स फ्री मोड पे आप वो फ़ोन इस्तेमाल करें। अदरवाइज आपको, मुझे नहीं लगता एयरबड्स यूज़ करने चाहिए और ना ही वो करना चाहिए लाइक फ़ोन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण है। कोई अगर सामने से आ रहा है तो, क्योंकि आपको भी, अगर जो ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं, आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना है। तो अगर आपका माइंड ही डाइवर्ट होगा तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे और कुछ ना कुछ अनहोनी जो है वो आपके साथ होगी। इससे बेटर यही है कि आप चाहे थोड़े समय के बाद आप इन चीज़ों को यूज़ कर लें, कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप वो कॉल 15 मिनट 10 मिनट बाद अटेंड कर लेंगे। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए और इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करें।
आज विश्व म्यूजिक दिवस पर हमारे साथ दो संगीतज्ञ जिनका एक नाम जम्मू कश्मीर में एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन वो मुकाम पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों ने, दीपक जी ने और विशाखा जी ने हासिल किया है। आप भी अगर आप कुछ ना कुछ संगीत से जुड़े हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रयास कीजिए। रातों रात शोहरत नहीं मिलेगी, शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको प्रयास करने हैं, लेकिन फिर भी अपनी क्रिएटिविटी को आप किसी भी तरीके से बाहर लेकर संगीत की सेवा कर सकते हैं। दीपक जी और विशाखा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।